नमस्कार दोस्तों, मैं हाँ गुरदासपुर ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਲੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਤੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜੇ ਐਸਥੈਟਿਕ ਕਾਸਮੈਟੋਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਸਕਿਨ ਕੇਅਰ ਹੇਅਰ ਕੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ठीक है, थैंक यू सो मच पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। आई एम डॉक्टर स्वाति, आरपी अरोड़ा मेडिसिटी हॉस्पिटल के एस्थेटिक कॉस्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट से आज आपसे बात करूंगी। जैसे कि सबको पता है करवा चौथ आ रहा है एंड सबने फेशियल्स लेने हैं। चीज होती है मेडिफेशियल्स लेना। मेडिफेशियल्स आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली फ्रेम होते हैं, आपके स्किन पे जो कंसर्न्स है उनके अकॉर्डिंगली बनते हैं। अच्छा, मेडिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? हाँ जी, वो प्रॉपर आपके जैसे मशीन होती है उसमें जो सिरम्स यूज होते हैं, जो सोल्यूशंस यूज होते हैं वो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग बनते हैं। अच्छा, वो उससे फिर नुकसान नहीं होता कोई भी? नहीं, वो आपके स्किन कंसर्न को एड्रेस करने के लिए होते हैं। जिसको अगर पिगमेंटेशन है आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली सूट नहीं करता है। मतलब जो आप ट्रीटमेंट आपका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मिलेगा उसमें आप स्किन के अकॉर्डिंग टू जो बंदे को ट्रीटमेंट देगो। हाँ जी, ये होता है कि हमें स्किन टाइप का पता होता है, हमें पता है कि इस चीज पे ये चीज काम करेगी और उसके रिजल्ट्स हैं, तो इसलिए हम पूरा ट्रीटमेंट प्लान आपका फ्रेम करके और कितने टाइम में आपको रिजल्ट आता है ये सब बताते हैं। पेशेंट्स बहुत होते हैं, वो मतलब रैंडम क्या प्रॉब्लम आती है जी उनको? जैसे उन्होंने XYZ कोई क्रीम लगाई है अपना, जैसे कोई भी इंस्टाग्राम से देखी है या किसी ने उनको बोल दिया कि मैं यूज कर रही हूँ तुम भी यूज करो, ये सब यूज करने के बाद उनकी स्किन इरिटेटेड हो जाती है क्योंकि वो आपके स्किन टाइप को सूट नहीं करती है। सबका स्किन टाइप अलग होता है। अच्छा, तो जब आपकी स्किन एक बार इरिटेटेड हो गई फिर आप बाहर जाके फेशियल्स ले रहे हो, वो केमिकल्स हैं, वो बेयर केमिकल्स हैं। वो जो हम यूज करते हैं वो सोल्यूशंस होते हैं, उनमें केमिकल्स वो होते हैं जो आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं। आपने आरपी अरोड़ा हॉस्पिटल कब ज्वाइन किया मैडम? मुझे अभी 1 ही महीना हुआ है। अच्छा, आरपी अरोड़ा हॉस्पिटल। कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं हिमाचल से। हिमाचल से हो? अच्छा जी, हिमाचल दिख रहा है जी आप। मतलब मुझे ये बताइए हाँ जी, कि हाइड्रल फेशियल जो बोला आपने, हाँ जी, ये आप मशीन करती है फेशियल या कोई नहीं किसी को पर्टिकुलर करना पड़ता है? ये मशीन का काम ज्यादा है बट मशीन में प्रोब्स होते हैं। वो प्रोब्स बंदा यूज करता है, जो हमारी थेरेपिस्ट है जो ट्रेंड है इस चीज में। हमारे पास लेजर टेक्नीशियंस होते हैं पर्टिकुलरली इन चीजों के लिए, जो इन मशीन्स को यूज करने में स्पेशलाइज्ड होते हैं। तो वो इन मशीन्स को यूज करते हैं, उनको पता है कौन सा प्रोब कितनी देर चलाना है और किस एरिया में चलाना है। रैंडमली XYZ नहीं करते हैं कि अगर वो अंडर आई प्रोब है आपने फेस पे कहीं भी कर दिया, कोई अगर जॉ लाइन या नेक पे है, नेक में किस डायरेक्शन पे करना है, और ये सब ट्रेंड लोग ही कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अनवांटेड जेडे हेयर मतलब होते हैं लेडीज के जो फेस पे आ जाते हैं, कई बार वो मतलब उनको रिमूव करने पड़ते हैं बार बार, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है आपके पास? देखो, लेजर हेयर रिडक्शन एक बहुत अच्छी चीज है, इफेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव चीज है। मैंने अच्छा, देखा है यहाँ पे जब से मैं आई हूँ। अच्छा, मेरे पास फेशियल हेयर के इतने सारे पेशेंट आते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हार्मोनल कॉजेज होते हैं, जैसे किसी का बेबी हुआ है या कोई प्यूबर्टी में आ रहा है, तो आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फेशियल हेयर आते हैं। तो जरूरी नहीं है फेशियल हेयर आपके चिन पे आ रहे हैं या अपर लिप्स पे आ रहे हैं। आपका लोअर फेस कवर्ड होता है, कहीं बहुत ज्यादा हेयर आते हैं, तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं लेजर हेयर रिडक्शन से। क्योंकि लेजर हमारी एक, देखो मैंने बहुत कॉमन मिथ सुना है यहाँ पे कि लेजर जो है वो स्किन खराब करता है, लेजर ट्रीटमेंट्स नहीं करवाना चाहिए, वो स्किन के लिए अच्छा नहीं है। बट लेजर की फिजिक्स आप समझो कि वो है, उसका प्रो भी इस तरीके से बने कि वो आपकी स्किन को हार्म नहीं करता, वो सिर्फ आपके जो मतलब स्किन पे ब्लैक हेयर फॉलिकल है उसी को टारगेट करेगा, वो आपकी स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं देगा। क्या क्या सर्विस, क्या क्या है हॉस्पिटल में, क्या क्या मतलब अगर कोई आपसे कांटेक्ट भी करता है तो मतलब हर जैसे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए होता है तो आप करते हो? हेयर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ आपके पास? हाँ, और मैंने ये भी यहाँ पेशेंट्स देखे हैं कि पेशेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट ही हेयर ट्रांसप्लांट पे कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि हमारा हेयर फॉल है, हमारे यहाँ से बाल कम है, तो जी हमें हेयर ट्रांसप्लांट कराना है। अच्छा, ये वो नहीं कराना चाहिए? नहीं, देखो वो होता है आपके हेयर की थिकनेस डेंसिटी को देख के बताते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट से अलावा भी ऑप्शंस होते हैं। जैसे किसी को बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, उसका गो टू थेरेपी, गो टू सोल्यूशन हम बोलते हैं GFC है। GFC है हमारे पास, PRP है। आपका अपना ब्लड लेते हैं, उसमें उसको सेंट्रीफ्यूज करके जो अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं उनको आपके स्कैल्प पे इंजेक्ट करते हैं। अब लोगों को लगता है कि ये बहुत इंजेक्टेबल है, ये मतलब बहुत पेनफुल प्रोसीजर होगा, बट मैं बता दूं कि ये बिल्कुल पेनफुल नहीं है। ये
नंबिंग क्रीम अप्लाई होती है, नंबिंग स्प्रे अप्लाई करते हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता। मेरे बहुत पेशेंट्स हैं जिनको मतलब पता भी नहीं लगा है कि उनका मतलब जीएफसी ट्रीटमेंट हो गया और रिजल्ट्स इसके इतने अच्छे हैं। मैं पर्सनली जीएफसी पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो हेयर ट्रांसप्लांट पे आने से पहले मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ कि आप जीएफसी लो, अपनी डेंसिटी आप इंक्रीज करो, अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो। तो गुरदासपुर के लोगों को ज्यादातर अमृतसर, चंडीगढ़ या फिर बड़े और शहरों में जाना पड़ता है कि हेयर ट्रांसपोर्ट का काम बेटर जो है वो चंडीगढ़ में होता है या फिर अमृतसर में होता है जी, या फिर किसी और दिल्ली वगैरह शहर में चले जाते हैं। तो अब श्योरिटी दे दें लोगों को कि आप कर सकते हो जी, ये हाँ सारा जी, आप डॉक्टर मिल बिल्कुल। गया गुरदासपुर को एक, हाँ जी, जिनकी बिल्कुल आप। हेयर की प्रॉब्लम है, जिनकी अनवांटेड फेस पे जो प्रॉब्लम है, वो आप कर सकते हो सारा ना। हाँ जी, बिल्कुल आपका हर मत प्रॉब्लम का बाल सॉल्यूशन जैसे है। बाल झड़ते हैं उसका रीजन क्या रहता है, क्यों बाल झड़ते हैं? एज वाइज फैक्टर पड़ता है कोई, कि या कोई कोई मतलब इसके मल्टीविटामिन या कोई किसी चीज की कमी हो जाती है, विटामिन की? जो हेयर फॉल है बहुत सारे इसके कॉजेज होते हैं। आपके जीन्स पे डिपेंड करता है कि आपके फादर ग्रैंडफादर के है बाल्डनेस है, बीच से बाल नहीं थे, आपके भी आएंगे। तो हम इस अच्छा, चीज को खानदानी चलता है? खानदानी भी चलता है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर आप में विटामिन की कमी है, विटामिन बी की कमी है स्पेसिफिकली, तो बायोटिन टैबलेट्स देते हैं। अगर मतलब ज्यादा ही हेयर फॉल है तो हम जीएफसी थेरेपी के लिए बोलते हैं। बट ये हमारा हार्मोनल भी होता है। कईयों में जैसे प्रेगनेंसी के बाद बच्चा डिलीवर हो गया उसके बाद लोगों को बहुत हेयर फॉल होता है। लड़कों में जो जिम जाते हैं उनमें ज्यादा हेयर फॉल देखने को मिलता है। मैं एक तस्वीर देख रहा हूँ कि बिल्कुल पीछे तुसी काफी सारा अपना डिस्प्ले कीती हुई क्रीम्स वगैरह, ये सारियां हाँ जी। एक सारियां किस यूज वास्ते है जी? देखो अलग अलग सबका इम्पोर्टेंस है, अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है सबकी। क्योंकि जैसे फेस पे हमें बहुत सारे कंसर्न होते हैं। कईयों को पिगमेंटेशन है उसकी ट्रीटमेंट अलग है, मेलेस्मा है उसकी ट्रीटमेंट अलग है, एक्ने है उसकी ट्रीटमेंट हमारी अलग है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि अच्छा ये क्रीम किसी एक बंदे ने अपने लिए लगाई तो दूसरे को भी लग जाएगी। नहीं, अगर आपका जो प्रॉब्लम है उसके ही अकॉर्डिंगली क्रीम्स आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। यूथ जो है हमारा, न्यू जनरेशन, चलो जवानी में लोगों के कील मुहासे तो होते ही हैं, पर क्या ये इसका कोई सोल्यूशन, अगर कोई, कई बार होता है कि शादी होती है लड़कियों की ना, तो उनको बड़ी टेंशन रहती है कि मेरे ये बड़ा फेस खराब है और मुझे मतलब कोई डॉक्टर सजेस्ट करिए या मुझे आयुर्वेद में कुछ सजेस्ट करिए कि मैं खा के उसको ठीक हो जाऊं। तो क्या ऐसी चीजों का कोई डाइट पे असर, डाइट से कुछ अच्छा हो सकता है या आपके पास आने से बेटर होगा कुछ? देखो आपको एक्ने किस चीज से हो रहा है ये तो आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन लेने के बाद ही पता चलेगा। हम आप क्योंकि जैसे आपने बोला कि किसी की शादी है तो उनको स्ट्रेस से एक्ने होता है। कई दूध की चीजें ज्यादा लेते हैं, उनको नहीं सूट करती हैं तो उनको उस वजह से एक्ने होता है। कई वैसे ही अपने गंदे हाथ अपने फेस पे लगा लेते हैं तो उनको उस वजह से एक्ने होता है। तो इस चीज का कॉज समझने के लिए, क्योंकि ट्रीटमेंट कॉज वाइज ही होती है। अब मैं एक्ने की एक क्रीम किसी को दे दूं वो दूसरे पे चल जाए, ऐसा भी नहीं है। अब जब तक हम रूट कॉज ही नहीं पकड़ेंगे, उसको ही नहीं ठीक करेंगे, तो फिर कोई क्रीम का कोई फायदा नहीं है। लेडीज आगे करवा चौथ का व्रत आ रहा है जी, लेडीज को क्या सजेशन देती हैं कि क्या वो सही क्या है उनके लिए, वो सजेशन दे? सबसे पहले आपने अगर मेडिफेशियल्स लेने हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। या आपकी स्किन टाइप को समझ के, मतलब यू आर श्योर कि वो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी को? नहीं मेडिफेशियल्स में कोई दिक्कत है ही नहीं। और अच्छा, अगर ग्लो आएगा स्किन पे? ग्लो तो आता ही है, देखो आता ही है? हाँ वो तो सेम है। डे या 2-3 दिन तक? ऐसे कुछ लेडीज के सवाल रहते हैं वैसे, वो वही पूछ आपको रहा हूँ मैं। इंस्टेंट दिखना शुरू हो जाता है, 2 दिन, वो हफ्ते तक, हफ्ते आप 15 करवाते दिन। हो? आप खुद करवाते हो? हाँ जी, मैं भी करवाती हूँ। स्किन क्लेंजिंग होती ये है वो मेल फीमेल दोनों ले सकते हाँ हैं? जी, मेल फीमेल दोनों ले सकते हैं। आप इसको एज अ फेशियल ना देखें, इसको अपनी एज अ स्किन क्लेंजिंग देखें। हाइड्रा फेशियल आप करवा चौथ में ना करवा के भी वैसे अगर भी इसको हम बोल दें मेडिकल मसाज, तो वो ठीक मसाज नहीं आप कह सकते, नहीं कह सकते? क्लेंजिंग कह सकते हैं। क्लेंजिंग फेस को साफ किया है, साफ। जितना आपका डर्ट है, सब कुछ पोल्यूशन, आपकी स्किन टैंड है, सब कुछ उससे साफ हो जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जैसे डार्क सर्कल है किसी की स्किन के नीचे, तो डार्क सर्कल से काफी न्यूट्रिशन की कमी होती है कि, या फिर वो उसके उसका रिमूवल कुछ है आपके पास सोल्यूशन उसका भी? डार्क सर्कल के भी अपने कॉजेज हैं। पिगमेंटेशन आई है या फिर कईयों के गाल ज्यादा ऊपर होते हैं तो उसकी वजह से शैडो पड़ती है, हॉलोनेस होती है, वो फिलर से ठीक हो जाता है। और आप मतलब बहुत चीजें हैं, कैफीन रिलेटेड सिरम्स आते हैं, तो आप वो भी डॉक्टर की उसमें ही लेना प्रिस्क्रिप्शन में। ऐसे ही कोई वो इरिटेशन करता है, क्योंकि देखो डार्क सर्कल जो है आंखों के नीचे है, कुछ भी चीज आंखों में चली गई तो फिर वो इरिटेशन करेगी। नेल आर्ट आपके आपके अकॉर्डिंग जो टू? नेल्स के क्यूटिकल्स हैं वो पीछे गिर जाते हैं। क्यूटिकल्स का काम होता है कि वो
इन्फेक्शन से बचाते हैं। जब आप उनको ही निकलवा रहे हो तो आपको इन्फेक्शन होगा और वो आपके नाखूनों के ऊपर वाली परत को खुरेद के खराब करते हैं। तो इससे बेटर आप कोई जेल नेल पेंट लगा लें या कुछ मतलब नॉर्मल नेल पेंट्स लगा लें, वो बेटर ऑप्शन होता है आपके लिए एज कम्पेयर्ड कि आप एक्सटेंशंस कराएं जो कि बाद में निकले और फिर वो बहुत खराब होते हैं। वो खराब हो जाता है सारा सिस्टम। अब आप डेली ओपीडी कितने बजे से लेकर कितने बजे तक करते हो मैडम? मैं 10 से 7 बजे तक अवेलेबल होती हूँ, संडे को 10 से 3 बजे तक। आरपी अरोड़ा हॉस्पिटल। हाँ जी।